गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्यांश के लिए एकल शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में वन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी कोई भी वाक्य दे रखा है, उस वाक्य को के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है। तो अगला है हमारा जिसका विभाजन न किया गया हो, जिसका विभाजन न किया गया हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या काम में आएगा कि जिसका विभाजन न किया गया हो। इसके लिए एकल शब्द काम में आता है अविभक्त। जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अविभक्त। अगला है जिसका विभाजन न किया जा सके। ध्यान से देखना, ऊपर वाला वाक्य है जिसका विभाजन न किया गया हो, उसे अविभक्त कहते हैं। और जिसका विभाजन न किया जा सके, जिससे का विभाजन किया ही न जा सके, उसे कहते हैं अविभाज्य। अविभाज्य जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसे अविभाज्य कहा जाता है। आगे है युद्ध में सबसे आगे खड़ी होने वाली सेना। युद्ध होता है जब दो सेनाओं के मध्य, तो जब सबसे आगे जो खड़ी होती है सेना, उस सेना को हरावल कहा जाता है। उस सेना को हरावल कहा जाता है। युद्ध में सबसे पीछे खड़ी होने वाली सेना, युद्ध में आगे खड़ी होने वाली सेना को हरावल कहा जाता है, और युद्ध में सबसे पीछे खड़ी होने वाली सेना को आरावल कहा जाता है। युद्ध में जो सबसे पीछे खड़ी होती है सेना, उसे आरावल कहा जाता है। अंग्रेजों की सेना का भारतीय सिपाही, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय भारतीय सिपाही को किस नाम से जाना जाता था? रंग रूट। उसके लिए एक शब्द होगा रंग रूट। सेना में नया भर्ती होने वाला सिपाही, सेना में नया भर्ती होने वाला जो सिपाही है उसे अंग्रेजों की सेना का जो भारतीय सिपाही है उसे तिलंगा कहा जाता था। और सेना में नया नया भर्ती होने वाला जो सिपाही है उसे रंग रूट कहा जाता है। ध्यान से देखना, अंग्रेजों की सेना का भारतीय सिपाही उसे तिलंगा कहा जाता था, और सेना में नया भर्ती होने वाला सिपाही उसके लिए एक शब्द होगा रंग रूट। अगला वाक्य है नाक के बाहर निकलने वाली श्वास। जब हम श्वास लेते हैं और फेफड़ों से श्वास वापस छोड़ते हैं, तो नाक से जब श्वास बाहर निकलती है उसके लिए एकल शब्द काम में आता है निश्वास। उसके लिए एकल शब्द काम में आता है निश्वास। नाक से ऊपर खींची जाने वाली जो श्वास है उसे उच्छ्वास कहा जाता है। नाक से ऊपर खींची जाने वाली जो श्वास है उसे उच्छ्वास कहा जाता है। अगला है जो दुख या भय से पीड़ित हो, जो दुख या भय से पीड़ित हो, उसके लिए एकल शब्द होता है कातर। अगला है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है उसे नेपथ्य कहा जाता है। रंगमंच पर
पर्दे के पीछे का जो स्थान है उसे नेपथ्य कहा जाता है। अगला है जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अंकिचन, अकिंचन। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, उसके लिए काम में आता है एकल शब्द महाराजा। जिस उपकार को न मानने वाला, ये इसके सामने लिख लेना, राजाओं का राजा महाराजा, उपकार को न मानने वाला, उसके लिए एकल शब्द काम में आता है कर्त घन, कर्त घन। जो उपकार को नहीं मानता है उसके लिए एकल शब्द काम में आता है कर्त घन। अगला है जिसे किसी बात का पता न हो, जिसे किसी बात का पता न हो उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अनभिज्ञ। जिसे किसी भी बात का पता न हो उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अनभिज्ञ। अगला है जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एकल शब्द आता है काम में अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो। अगला है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। अगला है जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसके लिए एकल शब्द होता है अपरिमेय। जिसको मापा नहीं जा सकता उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अपरिमेय। अगला है नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अपकर्ष। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। ऊपर की ओर खींचना उत्कर्ष। जो सामने न हो, अगला है जो सामने न हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अवैध। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एकल शब्द काम में आता है अवैध। अगला वाक्य है ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसके लिए एकल शब्द काम में आएगा उर्वरा, उर्वरा। ऐसी जमीन जो अच्छा उत्पादन देती है उस जमीन के लिए एकल शब्द काम में आता है उर्वरा। अगला है जिससे भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो, जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता हो उसे कहते हैं ऊसर। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसे ऊसर कहते हैं। और ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे उर्वरा कहते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसे ऊसर कहा जाता है। अगला है बर्तन बेचने वाला,
जो बर्तन बेचने का काम करता है उसे कसेरा कहा जाता है। जो बर्तन बेचने का काम करता है उसे कसेरा कहा जाता है। अगला है सौ का समूह है, सौ का समूह है, समाहार। सौ का जो समूह होता है उसे समाहार कहा जाता है। सौ का जो समूह है उसे समाहार कहा जाता है। अगला है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है उसे अस्त्र कहा जाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार है उसे अस्त्र कहा जाता है। अगला है पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार, उसे शस्त्र कहा जाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसे अस्त्र के नाम से जाना जाता है, जबकि जो पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार है वो क्या होता है, शस्त्र कहलाता है। पकड़कर चलाया जाने वाला जो हथियार है वो शस्त्र कहलाता है। अर्थात वर्तमान समय में जितने भी जो हथियार है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, शस्त्र की श्रेणी में आते हैं। अगला है जो सहनशील न हो, ऐसा व्यक्ति जो सहनशील न हो उसे कहते हैं असहिष्णु। असहिष्णु कहा जाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ऐसा व्यक्ति जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे कहते हैं आशुतोष। जो व्यक्ति शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे आशुतोष कहा जाता है। अगला है जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है, और जो ढका हुआ न हो उसे अनावर्त कहा जाता है। अनावर्त। वापस देखिए, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे उर्वरा कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसे ऊसर। बर्तन बेचने वाला कसेरा। सौ का समूह है, समाहार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र। जो सहनशील न हो, असहिष्णु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। और जो ढका हुआ न हो उसे अनावर्त कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों।